बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पेशावर की बीआरटी बिल आखिर मुकम्मल हो गई। आज वज़ीर-ए-आज़म ने इसका इफ्तिताह भी कर दिया और इसे एक शानदार मंसूबा भी डिक्लेयर कर दिया। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, ये पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन मेट्रो बस का प्रोजेक्ट है। इसकी जो क्वालिटी, वो मेट्रोज के अंदर ये हाई लेवल का प्रोजेक्ट है। यह मंसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था, लेकिन यह 2 साल और 10 माह में मुकम्मल हुआ। इमरान खान को बताया गया था यह बस सर्विस 14 अरब रुपए में बनाई जा सकती है, जबकि असद उमर ने दावा किया था अगर इन्हें 8 अरब रुपए दे दिए जाएं तो ये इस्लामाबाद में मेट्रो बना सकते हैं। लेकिन जब बीआरटी शुरू की गई तो इसका तखमीना 49 अरब रुपए लगाया गया, लेकिन यह 66.5 अरब रुपए में मुकम्मल हुई। यह ताखीर, तखमीनों की यह गलतियां और 17 अरब रुपए का इजाफी खर्च यकीनन मंसूबे की मजबूरी होगा। लेकिन असल इशू यह नहीं है। असल इशू यह है कि इमरान खान सिरे से मेट्रो ही के खिलाफ थे। हमारी सियासी इशराफिया के बुनियादी तौर पर 2 चेहरे हैं। ये अपोजिशन में कुछ होते हैं और हुकूमत में कुछ। इनका हराम भी हलाल होता है और दूसरों का हलाल भी हराम। यह सिलसिला आखिर कब तक चलता रहेगा? आखिर पेशावर की बीआरटी और लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी की मेट्रोज में क्या फर्क है? बीआरटी क्यों एक शानदार प्रोजेक्ट है और बाकी मेट्रोज क्यों सिर्फ जंगला बसें हैं? यह हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और बिलावल भुट्टो ने आज वफाकी हुकूमत को वार्निंग दे दी। हम मुश्किल में हैं तो वफाक का नीयत साफ होना चाहिए। वफाक के जो कोशिश से है उसमें कुछ बदनीयती नजर आती है। खुदा ना खास्ता अगर ये हुकूमत पीटीआई वाले सिंध का कैपिटल को कब्जा करना चाहते हैं, हमें कॉलोनी बनाना चाहते हैं, तो ये गैर आईनी होगा, गैर कानूनी होगा। इस किस्म की गैर आईनी, गैर कानूनी स्टेप्स किए जाएंगे तो ज्यादा मुश्किलात पैदा किए जाएंगे। वफाक सिंध या कराची में क्या करना चाहता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क्या खदशात हैं? हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं पेशावर में शौकत यूसुफ साहब, खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई वजीर हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। तलाल चौधरी साहब ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सैयद नासिर हुसैन शाह साहब कराची में हमारे साथ हैं, वजीर बल्दियात सिंध हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। यूसुफ साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। सर, मैं आपको माजी में ले जाना चाहता हूँ, थोड़ा सा माजी में। 2014 में आपको याद होगा कि डॉक्टर फरीक सलीम साहब ने एक ट्वीट की थी, उसमें उन्होंने कंपेयर किया था अहमदाबाद की, इंडिया की जो मेट्रो, उसको पाकिस्तान की मेट्रोज के साथ। उस वक्त उन्होंने ये कहा था कि लाहौर की जो मेट्रो है ये बनी $11 मिलियन पर किलोमीटर, इस्लामाबाद की बनी $20 मिलियन पर किलोमीटर, और उन्होंने कहा कि ये मोस्ट एक्सपेंसिव मेट्रोज इन द वर्ल्ड हैं ये दोनों। इमरान खान साहब ने वो ट्वीट शेयर करके उन्होंने कहा था कि इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग ने बहुत पैसा कमाया इसमें। आज उसी डॉक्टर फरीक सलीम साहब ने एक नई ट्वीट की है और उसमें उन्होंने कंपेयर किया लाहौर की मेट्रो, फिर इस्लामाबाद की मेट्रो और फिर खैबर पख्तूनख्वा की मेट्रो, और उस पर उन्होंने टाइटल ये दिया कि द मोस्ट एक्सपेंसिव बस सर्विस इन द वर्ल्ड। और इन्होंने दावा किया कि अब जो आपने मेट्रो बनाई सर आज, उस पर $22 मिलियन फी किलोमीटर के हिसाब से बनाएगी। तो सर ये इतनी एक्सपेंसिव क्यों है सर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा? ये लेकिन जी अल्लाह इन सबको अकल भी दे और साथ साथ नजर भी दे, ये देख सकें कि फर्क क्या है। अब आपको पता है कि इसके अंदर लाहौर की अपनी कोई बस नहीं है, वो रेंटेड बसों पे चल रही है। यहाँ हमारे अपनी बसें हैं, वहाँ कोई कमर्शियल प्लाजा नहीं है लाहौर के अंदर। यहाँ कमर्शियल प्लाजे बन रहे हैं, उनका अपना कोई डेपो नहीं है, यहाँ अपना डेपो है। अब ये आप मुझे कॉरिडोर बात करें तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ कितने पे पर किलोमीटर बने, यहाँ पे कितने पे पर। अब पूरा प्रोजेक्ट उठा के जिसमें कमर्शियल प्लाजे भी हैं, डेपो भी है, अपनी बसें भी हैं, वो सब कुछ फिर इसके अंदर थर्ड जनरेशन ये है। इसके अंदर जो अच्छा, ये थर्ड जनरेशन क्या है सर? ये थर्ड तो आपने उसमें उन्होंने सेक्रेटरी साहब ने कहा थर्ड जनरेटर प्रोजेक्ट है, तो ये थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट क्या होता है सर? देखिए, एक तो ये एनवायरमेंटल लिहाज से आप देखेंगे डीजल हाइब्रिड बसें जो कि ग्रीन एनवायरमेंट के लिए है। दूसरा ये कि इसमें साइकिल ट्रैक है, इसमें मजदूरों के लिए है, यानी बहुत सारी वो फैसिलिटीज जो आपको दूसरे मेट्रो में नहीं मिलेगी। तो ये अब
आप बिल्कुल और इस वजह से महंगी हुई है, आपने- इस वजह से ये $22 मिलियन पर किलोमीटर पड़ी पाकिस्तान को, दुनिया में सबसे नहीं एक्सपेंसिव। मैं देखिए, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अगर आप मुझे बताएं कि क्या दुनिया के अंदर ये इसके साथ कंपेयर किया गया है कि जी इसके बसें भी होंगी, साथ इसमें कमर्शियल प्लाजे भी होंगे, उन सबका रेट लगा के आप हमारे बता रहे हैं या सिर्फ कॉरिडोर टू कॉरिडोर बता रहे हैं? क्योंकि कॉरिडोर टू कॉरिडोर तो मेरे ख्याल से 35-36 अरब का मंसूबा ये तो मैं बहुत पहले कह चुका हूँ। और इसी तरह वो जो लाहौर वाला, तो वो तो आज से 7-8 साल पहले 40 अरब की बनी है। ठीक हो गया। यहाँ अच्छा सर, ये इमरान खान साहब ये माजी में कहते थे, बल्कि परवेज खटक साहब ये कहते थे कि लाहौर की जो मेट्रो है वो सब्सिडाइज्ड है, 10 रुपए में ज़ाहिर टिकट है, उससे पैसे गवर्नमेंट डालती है उसके अंदर। तो ये जो आप बस चला रहे हैं, इसमें कोई सब्सिडी खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं देगी? देखिए, जैसे ही कमर्शियल प्लाजे बन जाए इंशाल्लाह ताला, और जो हमारा टारगेट है 3,41,000 पर डे के हिसाब से जो इन्होंने वो फिक्स किया है, ये पूरा होता है तो हमें 1 पैसे की सब्सिडी देने की जरूरत है। और ये इंशाल्लाह ताला हम आपको साबित भी करेंगे। जो ये सीखते रहे, बिलावल साहब की बातें मैंने सुनी है, उनको कराची तो नजर ही नहीं आ रहा है, कितना डूबता जा रहा है। नहीं वो ठीक है, उसका हल नहीं है उनके पास। अच्छा ये लेकिन सब्सिडी जो है कितनी दी जाएगी इसमें पेशावर में, और कब तक देते रहेंगे आप? देखिए, सब्सिडी अभी कोई नहीं दे रहे हैं। ये अभी ना उसकी कैलकुलेशन की है ना उसको, हमारा तो हम कहते हैं कि इससे 1 पैसे की सब्सिडी इन्वॉल्व ना हो। नहीं सर देखिए ना, आज अगर 10 रुपए टिकट है, फिर 5 किलोमीटर के बाद उसमें 5 रुपए इजाफा हो जाएगा, 50 रुपए तक टिकट जाएगा, और इसमें जाहिर है गवर्नमेंट को सब्सिडी करनी पड़ेगी तभी जाके बसें चल सकेंगी, वैसे तो नहीं चल सकेंगे। तो आपने कोई कैलकुलेट नहीं किया कि कितने पैसे लगेंगे आपकी सब्सिडी पे सालाना? साहब, हमारा यही कैलकुलेशन है कि अगर हमने जो टारगेट सेट किया है कि इसमें इतने लोग सफर करेंगे, वो टारगेट अगर अचीव होता है तो हमें सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैथमेटिक्स का सवाल है। जाहिर जो लोग फाइनेंस को जानते हैं, ये उनका हिसाब किताब है। मैं तो फाइनेंस को नहीं जानता, लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारे गोल है, जो अल्टीमेटली जो हम जो कमर्शियल प्लाजे जो इतने हमने तनकीद बर्दाश्त की, ये कह रहे हैं कि DRT मुकम्मल नहीं है। ये कमर्शियल प्लाजों को साथ मिला के, रामला साहब भी पिछले दिन आए थे, बड़ी मेरे खिलाफ बातें की कि जी ये करप्ट है, ये इतना है, डिम का। तो वो तो खैर मैं इंशाल्लाह उनको कोर्ट में ले जाऊंगा कि मैं करप्ट हूँ या नहीं हूँ। लेकिन दूसरी चीज जो है, वो कहते थे कि DRT नहीं मुकम्मल है। ये उनके मुंह पे तमाचा नहीं है इतना चल के कि मैं कराची से आ रहा हूँ। ये वो भूल गए कि कराची पानी से डूबा हुआ था। तो कम से कम वो कहते हैं कि थोड़ा ठीक हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहरहाल कामयाब तो हो गया, वैसे बंद तो गई, चल भी गई, बड़ी अच्छी बात है। तलाल साहब देखिए, बात ये है कि ताखीर हो सकती है, ताखीर तो लाहौर में भी हुई थी, मुल्तान में भी हुई थी, रावलपिंडी में भी हुई थी, लिहाजा ताखीर को एक साइड पर रखते हैं। और जाहिर है वो ये कहते हैं कि अगर मोस्ट एक्सपेंसिव बस सर्विस इन द वर्ल्ड है, तो उसकी वजह भी है कि उन्होंने जाहिर है प्लाजे बनाए हैं, कमर्शियल प्लाजाज बनाए हैं, बसें जो हैं वो अपनी खरीदी हैं, और ये जो 3rd जनरेशन मनसूबा प्रोजेक्ट है ये भी है, तो जाहिर उसमें पैसे तो लगते हैं। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौई साहब, 3rd जनरेशन इन्होंने नाम बड़ा सोच समझ के रखा है, इसलिए कि ये मेरा ख्याल 3री नस्ल मुकम्मल करेगी इस मंसूबे को। अभी भी नामुकम्मल है, यानी साइकिल स्टैंड नहीं बने, कमर्शियल प्लाजे नहीं बने, अभी उसके डिपो नहीं बने, और 2 हुकूमतें तो एक और जनरेशन आ जाएगी। उसके बाद देखिए ना, मैं तो सुना कर आज वो यार मर जाऊंगा लेकिन मेट्रो नहीं बनाऊंगा, मेट्रो से कौमें नहीं बनती, मेट्रो के खिलाफ खड़ा हूंगा, मेट्रो की बजाय इंसानों पे पैसा खर्च करूंगा, मेट्रो 8 अरब में बनेगी। मेट्रो ये कैसी मेट्रो है कि जो बसें हैं वो ऊपर से गुजर रही हैं? ऊपर से तो दुनिया में बसें गुजरती नहीं है, वो तो ट्रेनें गुजरा करती थी। मेट्रोज में करप्शन होती है, ये जंगला बस सर्विस है, ये अजूबा है। और आज हमने एक अजूबा देख लिया। वही बातें करने वालों ने आज उस मेट्रो का इफ्तिताह किया 3rd जनरेशन का, जिसकी कॉस्ट पंजाब की मेट्रो से 3 गुना है। उस मेट्रो का 3rd जनरेशन का उसने इफ्तिताह किया, जो कि हमारे 3 महीनों में बनती रही है, 3 सालों में भी मुकम्मल नहीं हुई। इसकी, और उसके बाद उस मेट्रो का इफ्तिताह किया जो स्टे पर है, जिस पर करप्शन चार्जेस हैं। 3rd जनरेशन है, क्योंकि बाकी पंजाब की सारी मेट्रोज इन्होंने पूरा जोर लगाया, क्लियर है। वैसे आपको एतराज क्या है? वैसे तलाल साहब, वैसे एतराज क्या, अगर सूबा खुश है, वो पैसा लगाना चाहते हैं अपनी आवाम पे, तो आपको क्या एतराज है? दूसरा, जब आप बना सकते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा क्यों नहीं बना सकता? सर देखिए, एतराज ये है कि नकल के लिए चौई साहब अकल की जरूरत होती है। नकल मारने के लिए भी आप जानते हैं, देखिए ना, हमने तो कहा कि अगर चाहिए तो हमसे ले लें अकल, ये इस तरह नहीं काम चलता। आपने पंजाब का देखकर
जिस तरह हम सहायता देकर अपना मुंह लाल करने की कोशिश की, उसके बाद आप देख लें हमने 100 अरब मेट्रो बनाए, ये 100 अरब में एक मुकम्मल नहीं हो पा रही, हमने 3-3 महीनों में मेट्रो बनाई, ये 3 साल में अभी तक नामुकम्मल है। हमारी मेट्रो पे किसी पर स्टे चार्जेस नहीं है कि हमने स्टे लिया हो कि इस पे करप्शन के चार्जेस हैं, इसकी आपको आवाज आ रही जी सर, आपको आवाज आ रही है? कोर्ट ने, और उसके बाद इन्होंने जी इन्होंने स्टे नहीं लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। सो ये वो मेट्रो स्टे वाली मेट्रो है, इसको आप कह सकते हैं मेट्रो विद स्टे। ठीक हो गया। यूसुफ ज़ई साहब, मैंने नासिर शाह साहब की तरफ जाना है, लेकिन आपकी तरफ एक सवाल आपसे भी एक पूछ लेता हूं। ये फरमाइएगा, ये जो आपके पुराने मौक़िफ़ थे परवेज़ खटक साहब के, इमरान खान साहब के, आप तो मेट्रोज़ के खिलाफ होते थे, आप इनको जंगला बसें कहते थे, आप ये कहते थे कि जिस मुल्क में पीने के लिए पानी नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, जिसमें लोगों के लिए खुराक नहीं, उसमें 50 अरब रुपए लगा दिए लाहौर के अंदर, इमरान खान साहब ये कहते थे, और आपने ये 66 अरब रुपए लगा दिए। सर, या तो फिर आपका पुराना मौक़िफ़ गलत था या फिर आज का मौक़िफ़ गलत है। सर, कहीं ना कहीं तो आपको माजरत करनी चाहिए। शौकत साहब, मेरे ख्याल से साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ये इतनी जरूरत थी जो आज उन्होंने कहा कि मैं इसका मुखालिफ था और ये परवेज खटक ने बनाई, तो मेरे ख्याल से उन्होंने तो कह दिया, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि मैं इसका हामी रहा हूं और मैंने तो आज उन्होंने खुद ये कहा कि मैं इसका मुखालिफ था, तो ये तो उनके अंदर जरूरत थी, उन्होंने कह दिया। अब देखिए ये तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नून लीग मेट्रोज बनाती थी वो ठीक फैसला किया था आज से उन्होंने 8-10 साल पहले। नहीं, देखिए उसमें मैं तो आपसे अर्ज करूंगा, देखिए सर, अगर मेरी मेट्रो जो एलिवेटेड भी 13 किलोमीटर एलिवेटेड भी है और 3 किलोमीटर अंडरपासेस भी है, उसके बावजूद भी अगर ये 35-36 अरब की बनती है और आज से 7-8 साल पहले अगर लाहौर की प्रायोरिटी 40 अरब पे बनती है तो उसमें करप्शन तो है, इसमें कौन सा वो है? ये जो हम पे कहते हैं कि यहाँ पे करप्शन का ये इल्जामात है, ये आए नेट में जाए, हमारे खिलाफ दरखास्त दें, हम उसका सामना करेंगे, हम इनकी तरह चोरी की तरह। लेकिन वो तो आपने तो स्टे ले लिया था सर। देखिए, हाई कोर्ट ने पहले नैब के पास भेजा, आप कोर्ट चले गए, फिर FIA के हवाले किया, आप फिर कोर्ट चले गए, तो सर आप तो कोर्ट में नहीं जाना, स्टे तो नहीं लेना चाहिए फिर आपको। सर हमने स्टे लिया था तो 1.5-2 महीने में ये कंप्लीट होना था। आपको पता है अगर ये कोविड-19 में होता तो ये मार्च अप्रैल में शुरू हो चुका होता। हमने इससे स्टे लिया कि अगर स्टे ना लेते तो इंक्वायरी एक दफा शुरू हो जाती है, प्रोजेक्ट ही रुक जाता। आपको पता है फिर कोई फाइल हाथ ही ना लगाता। तो ये तो साजिश हो रही थी, तो हमने उस साजिश को नाकाम बनाने नहीं, आपके खिलाफ साजिश कोई पेशावर हाई कोर्ट कर रही थी आपके खिलाफ साजिश? सर नहीं, पेशावर हाई कोर्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये जो अपोजिशन कह रही है कि जी स्टे ना लें, तो स्टे हमने एक अपना जो हक है वो इस्तेमाल किया, हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं। अच्छा, अब आप स्टे वापस ले लेंगे? नहीं, अब स्टे जो है वेकेट हो जाएगा, आपका ख्याल है? बिल्कुल कर ले। देखिए देखा तो हमने परमानेंट तो नहीं दिया है, हमारा तो मतलब ये था कि ब्याजी मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर इंक्वायरी करे, चाहे रेप करे, FIA करे, चाहे मुस्लिम लीग उनका मीडिया सेल करे, चाहे पीपल्स पार्टी का मीडिया सेल करे, मैं उनको दावत देता हूँ, आ जाए, मैं उनके साथ दूंगा, मुझे बताए कहाँ करप्शन की है। सही है, सही। मुझे शाह साहब की तरफ जा रहे थे, मैं सर आता हूँ वापस। पहले मुझे पिशावर के जोगराफिया तो बताए ना, वहां बैठ के टाक्शो में जी करप्शन हुई है, आए मुझे बताएं, मैं इनको दावत देता हूं। ठीक है, तलाल साहब आपकी तरफ आऊंगा, लेकिन शाह साहब पहले आप सर ये फरमाइए, बिलावल साहब ने कहा है कि ये एक नामुकम्मल प्रोजेक्ट था जिसका इफ्तिताह कर दिया, जबकि वो तो मुकम्मल है। सर बसें चल रही है आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। जी, सबसे पहले तो शौकत यूसुफ ज़ई साहब, हमारे प्राइम मिनिस्टर खान साहब और जो KP के चीफ मिनिस्टर हैं, खासतौर पर परवेज खटक साहब, क्योंकि ये उनका मंसूबा था, मैं उनको जैसा भी है उनको मुबारक देता हूँ कि वो शुरू हुआ। अब दूसरी जो भी बातें हैं वो तो ये अपनी CMIT से पूछें, जो KP की CMIT है, जिसने कहा है कि उनकी अपनी रिपोर्ट है कि अरबों रुपए की करप्शन है, और अब वहां से आप ही की मीडिया पे आ रहा है कि जो मंसूबा है वो मुकम्मल नहीं है, जितने किलोमीटर का था उससे बहुत कम जो है इस वक्त वो स्टार्ट हुआ है और बाद में उसको जाहिर है बढ़ाया जाएगा। फिर जो आपने अभी बात की कि इन्होंने जो स्टे लिया है, जाहिर है उसमें शौकत ज़ई साहब का पॉइंट ऑफ व्यू अपना आया कि जी वो अगर हम स्टे ना लेते और वो नैब इंक्वायरी करता तो सारे जो प्रोजेक्ट है रुक जाते। तो चलें, ये बात इनकी समझ में आ गई, जो अब हमारे साथ सिंध में हो रहा है, दीगर जगहों पे हो रहा है जहाँ पे खामखा की इंक्वायरियां हो रही हैं और हमारे प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं,
तो वहां पे कम से कम ये कोई इस तरह की बात सबके साथ होनी चाहिए, सबको स्टे मिलने चाहिए। लेकिन अब जब वो कंप्लीट हो गया है बकौल इनके, तो अब तो ये स्टे अपना वैकेट करा लेना, अब नैब को करने दें इंक्वायरी, क्योंकि इनके अपनी CMIT जो चीफ मिनिस्टर की अपनी इंस्पेक्शन टीम होती है, उनके सरबराह ने कहा कि इसमें अरबों रुपए का इश्यूज हैं, घपले हैं, और फिर इसी नैब उसकी इंक्वायरी कर रही है। पेशावर कोर्ट, हाई कोर्ट ने कहा है, सिर्फ हम नहीं कह रहे। लेकिन चले, अच्छी बात है ये जो तनकीद आ रही है ना कि जी क्यों आप अब इसकी तारीफ कर रहे हैं जब पहले आप इसकी मुखालफत कर रहे थे। तो आज शौकत यूसुफजई साहब ने सही कहा कि कप्तान साहब मेरे जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब बड़े बाहिम्मत हैं, और उन्होंने मान लिया कि जी मैं तो करता था। मुझे सिर्फ एक बात बताएं, वो कौन सी ऐसी बात है जो उन्होंने नहीं मानी, कौन सी ऐसा मसला है जिसपे उन्होंने यू टर्न नहीं लिया। खैर से खान साहब हर बात पर बात कर चुके हैं जो इस वक्त उन्हें बहुत अच्छी लगती है। वो हर कोई एक मुझे बताएं वो इशू जो इन्होंने हुकूमत में आने से पहले कहा हो कि ये जिसके लिए कहा ये गलत है, वो सब चीजें आकर इन्होंने खुद की हैं। बल्कि अब तो देखें ये 18वीं तरमीम। वैसे शौकत साहब ये बताइए, वैसे शाह साहब का नुक्ता बड़ा वैलिड है कि आप हर चीज पे यू टर्न क्यों ले लेते हैं सर? क्या आपको पहले कॉन्फिडेंस नहीं था कि जो आप कह रहे हैं वो बात दुरुस्त है? ये सुनी सुनाई बातों पे आप फरमा दिया करते थे, क्योंकि देखें मेट्रो के खिलाफ तो आपने एहतजाज किया हुआ सर। देखिए मैंने आपसे कहा ना कि उनका सोच था कि एक तो टाइम, पैसा, हर एक की अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है। ठीक है, वज़ीर आला परवेज खटक साहब की प्रायोरिटी थी, उन्होंने कहा मैं इस तरह करूंगा, वो ज्यादा सीनियर थे। दूसरा देखिए, आप करप्शन की बात ही करते हैं। महमूद खान साहब, वज़ीर आला महमूद खान ने कई दफा कहा है कि कोई तो आए बताए कि इसमें करप्शन कहाँ हुई है। बात इस तो सर वो तहकीकात करने देंगे तो बताएंगे ना कोई। अगर स्टे ऑर्डर आ जाएगा तो फाइलें कैसे खुलेगी, कौन तहकीक करेगा? अगर अपनी जगह पे, लेकिन आए ना, हमें तो कोई बताए तो सही ना कि करप्शन हुई तो कहाँ पे हुई है। दूसरा देखिए, पहले पेशावर की जोग्राफिया कोई समझ ले, ये करप्शन चार्जेस लगा लेते हैं और फिर आराम से बैठ के उसको हाथ से मुस्कुरा के बात करते हैं कि जी देखिए हमने तो ये कराची ऑरेंज लाइन आप देखें 3 किलोमीटर, एक तो ग्रीन लाइन है वो तो मुकम्मल हो रही है, जो कराची ऑरेंज लाइन है जो सर्कुलर रेलवे, कराची में सर्कुलर रेलवे है, वो प्रोजेक्ट नहीं चल सका। ऑरेंज लाइन लाहौर में है जो पिछले 2.5 साल से नहीं चल सकी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ऑरेंज, जो इनका जो अपना वो रैपिड बस सर्विस है, इनका अपना जो है वो क्यों नहीं हो सका। दूसरा ये कि जो पानी हर बारिश के साथ कराची डूब जाता है, उसका हल अब तक क्यों नहीं निकाल सकते? आखिर वजह क्या है? यानी इतनी नालायकी है, इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं वहां पे जो ये इसका कोई हल निकाल सके। बिल्कुल सही बात है। मैं वैसे शाह साहब आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि आप सर्कुलर रेलवे सर आपने क्यों नहीं चला? फिर आप एक वहां पे मेट्रो बना सकते थे कराची में, आपने क्यों नहीं बनाई? और ये पानी क्यों नहीं आपसे निकल रहा सर? पानी नहीं निकल रहा, पेशावर पे आप एतराज कर रही हैं। सवाल आपके पास छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब ये फरमाइएगा सही का सर, एक इल्जाम पीटीआई की तरफ से लगाया जाता है कि आप हर बार पीटीआई की गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा देते हैं करप्शन का, जैसे आप बीआरटी में करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं, बिलावल साहब भी लगा रहे हैं। वो कहते हैं कोई सबूत तो दें, कोई चीज तो पेश करें जिससे साबित हो कि वाकई हम करप्ट हैं। दूसरा, आप खुद तो सर्कुलर रेलवे नहीं चला सके, खुद तो आप पानी नहीं निकाल सकते, और दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं आप। शाह साहब आपको आवाज आ रही? जी बिल्कुल आपको आवाज आ रही शाह साहब? जी आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। तो ये फरमाइए सर, कोई करप्शन है तो फिर आप साबित करें ना सर। चौधरी साहब, मैं वही आपको बता रहा हूं कि ये इल्जाम हमने नहीं लगाया, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम ऑफ केपी उन्होंने कहा है। ये हमने नहीं कहा कि अरबों रुपए की इसमें करप्शन हुई है, ये हम तो नहीं कह रहे। इनकी अपनी जो सीएम की अपनी इंस्पेक्शन टीम है, ये उनका है जो मीडिया पे ही रिपोर्ट हुआ है, जिसके डॉक्यूमेंट्स हैं। फिर ये जो नैब ने कार्रवाई शुरू की, स्टे आ गया, चले अब तो शुरू हो गई ना, अब ये स्टे वैकेट करा दें, सब दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। हमारे इल्जामात जो है वो भी सामने आ जाएंगे कि सिर्फ इल्जामात हैं या उनमें कुछ हकीकत है। पानी की बात इन्होंने की, क्या पेशावर में जब बारिशें हुई हैं तो क्या वहां पे कुछ और समा था? क्या था वहां पे? वो भी आपके सामने ही है, एक्सप्रेस की न्यूज में फुटेज भी चले हैं। वो दोबारा जरा थोड़ा सा चला दें, या मैं आपको व्हाट्सएप कर देता हूं ताकि मेरे भाई जो हैं
वो देख लें। मेरे इंतहाई मोहतरम है शौकत यूसुफजई साहब, हम कुछ अरसा क्लास फेलो रहे हैं, कॉलेज स्कूल न सही NDU में हमने साथ रहे और बड़े अच्छे इंसान हैं। लेकिन मैं सिर्फ दूसरी बात कि पानी का हमने बड़ा पूरी कोशिश की है बहुत सारी जगह, और चौधरी साहब आप तो खुद इस पे प्रोग्राम करते रहे हैं कि कई साल पहले थोड़ी बारिश होती थी तो दिनों तक मफलूज हो जाते थे रोड। अब वो बहुत सारे रोड चलते रहे, लेकिन अब भी हमें काम करना है। लेकिन ये जो तासुर दिया जा रहा है कि कोई काम नहीं हुआ, ये तासुर गलत है। बहुत सारे बेहतरी आई है, लेकिन अभी हमने मजीद बेहतरी करनी है। अब NDA में भी आ रहा है हमारे साथ, हम उसको भी वेलकम करते हैं और मिलकर काम करेंगे। हालांकि ये जो 38 नाले KMC के थे जो सिंध गवर्नमेंट साफ कर रही थी, लेकिन वो उसमें से शौकत इल्जाम इसलिए लगता है सर, 13 साल आपकी गवर्नमेंट रही मसलसल, और पानी का इशू भी अगर ना पानी लोगों को पीने के लिए अवेलेबल है और अगर बारिश आ जाती तो पानी बाहर नहीं निकलता, तो जाहिर एतराज तो किया जाता है। तलाल साहब ये फरमाइए कि सर ये जो पेशावर की BRT है, आप उसके इतने खिलाफ क्यों है सर? वैसे चौधरी साहब, यूसुफजई साहब एक बात की कि वजीर सर आपकी आवाज नहीं आ रही तलाल साहब, ने कहा, आप देखिएगा, मेरा ख्याल आपके सिग्नल कमजोर सच है। बोला कि मैं इसके तलाल साहब आपके सिग्नल कमजोर हो रहे हैं जरा, जी फरमाइएगा। जी चौधरी साहब, गुजारिश ये है कि अगर आपको कोई एक कपड़ा या एक चीज जो है वो एक दुकान से मिले 25-30 रुपए की और दूसरा आदमी उसको 100 रुपए की ले, तो इसका मतलब उसने डाका मारा है और इसीलिए स्टे लिया हुआ है। तो अगर एक मेट्रो जो है वो 25-30-40 करोड़ की हमने बनाई है, 4 मेट्रो हमने 100 करोड़ में बनाई है और इन्होंने एक मेट्रो नामुकम्मल 100 करोड़ में बनाई है, तो फिर इसीलिए तो स्टे लेना पड़ा है। तो ये करप्शन नहीं तो और क्या है? ये तो इसी मुल्क में आप तजर्बा कर लें। करोड़ नहीं है, करोड़ से बहुत ऊपर है सारी। आप लोगों ने भी अरबों में, आप लोगों में 50 अरब की तो आपकी भी बनी थी सर। नहीं, मैं आपसे वही कह रहा हूं, आप हमारी किसी मेट्रो से इसका मुआवजा कर लें, इसके म्यार का मुआवजा कर लें, इसकी बाकी तमाम चीजों का मुआवजा कर लें। देखिए मामला यह है कि किसने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने क्या कहा इस मेट्रो के बारे में, वर्ल्ड बैंक ने, उसके बाद बैनुल अक़वामी के इदारों ने क्या कहा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने क्या कहा, उसके बाद पेशावर हाई कोर्ट ने क्या कहा। किस आदमी ने नहीं कहा कि यहां पैसे नहीं खाए गए? क्योंकि इसीलिए 40 रुपए की चीज 100 रुपए की बनी है। एक तो इनकी नलायकी नाहिली है, दूसरी करप्शन इसमें शामिल है, और डायरेक्टली ये तमाम चीजें बनीगाला से कंट्रोल हो रही हैं। सो जब बनीगाला वाले शेयर होल्डर हों, तो जिस तरह आपको याद है चीनी आटे का देख लें, आज तक कुछ नहीं बना, इसी तरह इस मेट्रो पे भी स्टे लेके कुछ नहीं बनेगा। मेट्रो भी छोड़ दें, जहां जहां पैसे खाए हैं स्टे लिए हैं। मसलन ये फॉरेन फंडिंग का केस, वो आज के दिन तक स्टे पे चल रहा है। खान साहब तो हमें कहा करते थे, अगर कुछ नहीं किया तो तलाशी दे दो ना भाई, तलाशी अब दे ना आप, अगर नहीं कुछ किया तो क्यों स्टे लिया हुआ, तलाशी दें। तलाशी तो आप देते नहीं है भाई, तलाशी दें क्योंकि आपने पैसे खाए हैं। देखिए सर, वो मुकम्मल होगी ना, वो चाहते थे कि मुकम्मल हो जाए, अब मुकम्मल हो गई है और वो तलाशी दे देंगे। वैसे शौकत यूसुफजई साहब, ये तलाशी का वक्त आ गया, कहीं ऐसे ना हो सर फाइलें खुलें तो परवेज खटक साहब भी अंदर और महमूद खान साहब भी अंदर। देखिए पहली बात तो यह है कि इनको तकलीफ इससे हो रही है, ये तो समझते थे कि BRT नहीं बन सकती, BRT बन गई, अपोजिशन की पूरी सियासत खत्म होगी। खैर बहुत सारे लोग टाक शो छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास तो कोई इशू नहीं है। ये जो बनीगाला की बात इन्होंने की, क्या बनीगाला वाले कोई सीमेंट और सरिया का कारोबार करते हैं कि वहां से वो कर रहे हैं? तो सरिया और सीमेंट का कारोबार कौन करता है इस मुल्क के अंदर? तो मेरे भाई ये बताने तो हमें कम से कम लाते, जो आप मेट्रो की फर्क ही बता रहे हैं ना, तो फर्क मैं आपको बता देता हूँ ना। क्या आपके पास लाहौर में अपनी बसें हैं? क्या आपके पास कोई कमर्शियल प्लाजे हैं? क्या आपके पास ये जो बसें चल रही है डीजल हाइब्रिड है? ये सारी चीजें क्या आपके पास पूरा शहर कनेक्टेड है जिस तरह हमने किया है? और क्या ये जो मुझे बताएं, जो आप बार बार कह रहे हैं कि इतने अरब की इतने अरब की, क्या आपकी BRT 13 किलोमीटर एलिवेटेड है, 3 किलोमीटर अंडरपासेस हैं उसके अंदर?
ये उसकी आप मुआवजा तो करें ना, 50 अरब के तलाल साहब जरा मुआवजा जरा मुआवजा कीजिएगा, जरा कंपैरिजन कीजिएगा जरा तलाल साहब। मैं मुआवजा करवा दूं, जितने किलोमीटर हमारी मेट्रो है ये उससे कम है। उसके बाद हमारी भी एलिवेटर जो है वो तकरीबन एलिवेटेड इतनी है। उसके बाद देखिए पूरा शहर हमारा बसों से कनेक्टेड है, और वो मेट्रो 3 महीने 4 महीने उसके बाद अगली शौकत सही साहब एक मिनट मुझे ये बताइए, आपने 35 सवालों का पेशावर हाई कोर्ट का जवाब लेने की बजाय स्टे क्यों लिया? अगर आप इतने सच्चे थे क्यों? अगर आपने लिया था, मैं तो बता चुका हूं कि हम इसको कंप्लीट करना चाहते थे, हमने कंप्लीट कर लिया। अब आप हिम्मत करें, आप हिम्मत करें, हमारे खिलाफ जाएं, कोर्ट में जाएं, नेट में जाएं, एफआईए में जाएं। मैं तो आपसे कह रहा हूं अपनी हिम्मत करें। हमारे वजीर-ए-आला महमूद खान 10 दफा कह चुका है कि अगर इस पे करप्शन हुई है तो उनको सजा देंगे। भाई करो, बताइए तो सही ना करप्शन कहाँ हुई है। वैसे शौकत साहब ये फरमाइए, ये लेट क्यों हो गई सर? 6 महीने का प्रोजेक्ट 2 साल 10 महीनों में मुकम्मल हुआ, तो ये इतनी ताखीर की वजह क्या सर? सर देखिए मेरी बात सुने, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो मायदा है वो 2021 का है, जून 2021 में इसमें। लेकिन सर वो अमेंडेड है, पहले 6 महीने में आपने मुकम्मल करना था, ये ऐलान हुआ था इसका। सर ये परवेज खटक साहब ने कहा था, ठीक है, इससे पूछ ले। लेकिन जो आप कोई भी इंजीनियरिंग पे समझता हो, क्या ये जो लोग खुद हुकूमत में थे, तो यहाँ पेशावर के अंदर इन्होंने आधा किलोमीटर इन्होंने जेल पुल शुरू किया था। ये बताएं 8 सालों में नहीं कंप्लीट किया, फिर हमने आके कंप्लीट किया इनका। ये कैसे बात कर रहे हैं? अच्छा, वैसे बड़ी दिलचस्प सूरत है कि जिस कंपनी की वजह से ये लेट हुई है, जिन्होंने कहा था कि 6 महीने और 1 साल में बन जाएगी, जो नहीं बना सके, जिन्होंने 2 साल 10 महीने लगा दिए, उसी कंपनी को इस्लामाबाद के अंदर 3 अंडरपासेस का उनको ठेका दे दिया गया, लाहौर के अंदर ठेका दे दिया गया। यानी एक कंपनी जो प्रोजेक्ट को डिले कर रही है, आपका जो आपका मेन प्रोजेक्ट है उसको डिले कर रही है, उस वजह से उसकी कास्ट पड़ रही है, 17 अरब रुपए उसकी कास्ट पड़ गई, आप उसको नए प्रोजेक्ट दे रहे हैं सर। ये पहली बात सर, आपको पता है कि टेंडर कैसे लिए जाते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, और कोई भी कंपनी जो वो जीत सकती है, उसमें कोई हमारा कोई वो नहीं होता कि हम अपने तो ये तरीकाकार मुझे नहीं पता है, ना मैं इस चीजों को समझता हूँ। मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूँ सर कि अगर कोई कंपनी काम कर रही है और उसको एग्रीमेंट मिला है कि आपने 2021 में मुकम्मल करना है और वो 2020 में मुकम्मल कर लेती है, इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया था उसे 2021 में मुकम्मल होना था और वो तकरीबन 6 महीने पहले मुकम्मल हो गया। ये तो बड़ी अच्छी बात है शाह साहब। ये देखिए वो तो क्रेडिट जाता है उनका कि 6 महीने पहले ही प्रोजेक्ट उन्होंने मुकम्मल कर लिया, तो बड़ी अच्छी बात है। और दूसरा शाह साहब, दूसरा सवाल ये है कि ये जो आपको वफाक की बदनीति नजर आ रही है सर, कहां बदनीति है और आपका क्या ख्याल है कि वो कराची पर कब्जा कर लेगी? दोनों सवाल आपके पास है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। शाह साहब दोनों सवाल आप उनका जवाब दीजिएगा। एक तो आपको वफाक की बदनीति कहां नजर आ रही है, दूसरा वो तो क्लेम कर रही है पीटीआई की गवर्नमेंट कि हमने मेट्रो 6 महीने पहले मुकम्मल कर ली। वो तो अब सबके सामने है, अब क्लेम करना और बात है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो ये जिस तरह के बयान चल रहे हैं, इनके टाइम भी ज्यादा, पैसे भी ज्यादा लगा दिए, करप्शन के लिए भी सब ने कहा है। दूसरों के इल्जामात अपनी जगह पे, शौकत यूसुफजई क्लियर करें ना कि CMIT ने क्यों कहा, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम जो है केपी की, ये कोई सिंध की नहीं थी टीम हमारी, यहाँ बोजदार साहब की या बलूचिस्तान की, ये केपी की जो CMIT टीम है, ये उनके इल्जामात हैं। नैब वाले केसेस तो अपनी जगह चले, अब अच्छा हो गया। ये जो कह रहे हैं कि सब लोग चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, नैब में चले जाएं, तो आप स्टे खत्म करा दें ना, बस बहुत सिंपल है। कल अपने एडवोकेट जनरल से कहें कि वो स्टे अपना वैकेट करा ले और नैब अपनी कार्रवाई शुरू कर ले, तो सब चीजें सामने आ जाएंगी। और फिर ये जो उसी कंपनी को इस्लामाबाद में इन्होंने काम दिया जिसको देर की वजह से ब्लैक लिस्ट किया था, अगर ये अर्ली काम हुआ है तो उनको क्यों
सरजनिश की गई थी या उनको ब्लैक लिस्ट होने के लिए क्यों लेटर लिखा गया था, जिसको भी इन्होंने इस्लामाबाद में दोबारा काम करने के लिए दिया है। रही बात जो आपने कहा कि फेडरल गवर्नमेंट की, देखें फेडरल गवर्नमेंट ने यहाँ पे ऐलान किए थे, इस पे ही आ जाते हैं BRT पे। आपके इल्म में है चौधरी तलाल साहब भी बैठेंगे, जब मियां साहब भी आते थे सिंध में तो कहते थे जी कॉरिडोर मुकम्मल है लेकिन सिंध गवर्नमेंट नाअहल है, बसें नहीं लाती। फिर जब खान साहब इलेक्ट होने के बाद फर्स्ट टाइम आए तो उन्होंने भी यही बात की क्योंकि उनको ये ब्रीफिंग दी गई, लेकिन जब उनको पूरा इल्म में आई बात कि अभी कॉरिडोर मुकम्मल नहीं है, जो आज तक मुकम्मल नहीं है, फिर उन्होंने कहा ठीक है उसको भी मुकम्मल करते हैं और फिर हम लोग बसेस भी खुद लाते हैं। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि वो लाएं। और वो जो शौकत यूसुफ से बात कर तलाल रहे साहब एक कंपोनेंट वो है जो सिंध गवर्नमेंट ने कंप्लीट करना है, वो बिल्कुल सही कह रहे थे, लेकिन वो कनेक्टेड है इस ग्रीन लाइन से। अगर वो कैसे हम शुरू कर दें, वो तो छोटा कॉरिडोर है, सही जब तक वो कंप्लीट नहीं होता वो उससे तो मुझे तलाल साहब भी तो जाना है। सर मैं वापस आऊंगा। तलाल साहब ये फरमाइएगा सर, ये तो उनका ख्याल ही है PTI की गवर्नमेंट का कि 6 महीने पहले हमने मुकम्मल कर ली है, तो 2021 तक प्रोजेक्ट मुकम्मल होना था। देखिए गुजारिश 8 इन्होंने तारीखें दी इफ्तिताह की, 8 तारीखें, ये तारीखी ये बिला वजह तो नहीं ना, ये थर्ड जनरेशन प्रोग्राम बना, ये इसकी तारीख पर तारीख दी थी। वो किसने दी? वो इन्होंने खुद दी। और उसके बाद ये देखिए ना, ये जो आदमी जो लोग यानी मेट्रो को डिफेंड कर रहे हैं आज, आप उसको उनको चॉइस साहब नहीं मना सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है। अभी खान साहब कह देना कि शौकत यूसुफजई तुम्हारा नाम शौकत नहीं है, तो इन्हें अभी प्रोग्राम में कहें आप शौकत हैं, ये कहेंगे मैं है ही नहीं। इन्हों का कांच चिट्टा हुआ, इन्होंने नहीं मानना। क्यों लिया? अगर करप्शन नहीं हुई तो 40 करोड़ की चीज 1 अरब में क्यों बनी? 100 अरब में दबाया जाता था। इनको पता नहीं है कि हमें दबाया नहीं जाता है, हम उनका एहतराम करते हैं, हमारा लीडर है और हमने उस पर फख्र है। शौकत साहब ये वैसे 6-7 तारीखें तो मेरे सामने भी है। अप्रैल 2018 मुकम्मल होना था, फिर 20 मई 2018 को मुकम्मल होना था, फिर 30 जून 2018 को मुकम्मल होना था, फिर 31 दिसंबर 2018 को मुकम्मल होना था, फिर से 23 मार्च 2019 को मुकम्मल होना था, फिर जून 2020 को होना था, अब 13 अगस्त 2020 को ये मुकम्मल है। 2 तारीखें दी हमने, 2 तारीख, और वो भी इसलिए दी थी कि जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था वो हमें बताता था कि इस तरह। लेकिन देखिए मैं आपको अगेन कहूं कि अगर हमने तारीखें दे दी तो क्या किसी को नुकसान हुआ है उसको? सर उसका कोई नुकसान सर, ये खुदा को भी करे शौकत साहब, जब एक सरकारी प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार होता है तो रोजाना की बुनियाद पर नुकसान होता है। शिकार तो नहीं है ना। आप मेरी बात मानेंगे या तिलाल चौधरी साहब की बात मानेंगे? मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो अर्ली बना दिया है, 2021 की बजाय 2020 में बना दिया। अच्छा ये वैसे 17.5 अरब रुपए जो सर इसकी कास्ट बढ़ी है, उसका जिम्मेदार कौन है सर? सर जी कास्ट नहीं बढ़ी है ना, आप मेरे साथ कोई बैठ जाए ना, ये तिलाल चौधरी साहब बैठते हैं आपके प्रोग्राम में बैठते हैं, ये अपना लाहौर के प्याजी का सारा कच्चा छटा निकाल कर मैं आ जाता हूँ, मुझे बताया नहीं जो पर किलोमीटर के हिसाब लगा रहे हैं। वैसे इसका पहला तखमीना क्या था सर, इब्तदाई तखमीना क्या था सर इसका? सर मैं आपको बताऊं कि 59 अरब रुपए जो हमने फीसीवन जमा कराया था, हमने नहीं किया था, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 59 अरब का फीसीवन जमा कराया था। अब ये टोटल खर्चा आया इसका 66 बिलियन। तो फिर इसका मतलब सारा क्रेडिट तो फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक का ना हुआ, उनका हुआ ना सर? मेरी बात सुनिए ना सर, फंडिंग तो वही कर रहे हैं ना। तो असल चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि इजाफा क्यों हुआ है। उसके बाद 66 किलोमीटर 68 किलोमीटर इजाफा हुआ है इजाफी रूट, ठीक हो गया। उसके बाद जो है तो ये तो पहले से प्लान करना चाहिए था ना सर आपको, जो रनिंग प्रोजेक्ट के दरमियान तो चीजें एक्सटेंड नहीं होती। तलाल साहब वैसे मुबारकबाद कम से कम आप इनको दें कि उन्होंने मुकम्मल कर ली जी, आपकी तमाम तर तनकीद के बावजूद। जी तलाल साहब मैं 10 किलोमीटर और जमरोद की तरफ ले जाना चाहता हूँ, इसमें किसी को क्या तकलीफ है? जी ठीक है, ले जी देखिए चौधरी साहब, इसका नाम थर्ड जनरेशन नहीं होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए स्टे वाली मेट्रो।
वो मेट्रो जिसपे स्टे है, जिसमें पैसा यार, खाया आपको गया है, तकलीफ क्या है? वो मेट्रो जो के सबसे ज्यादा नालायकी और नाइली आपको है, अगर ये तकलीफ वो है कि मेट्रो डरे हुए हैं, तो ये तो मैं मान सकता वो हूं। मेट्रो और तकलीफ जिसने क्या होती है? पीटीआई का चेहरा काला कर दिया है, आप तो वो बैठ बैठे मेट्रो टीवी पे जिसका आके बैठ के कहते थे, जिसको सियासी आंखें चीज़ उठाने के ओके, काबिल नहीं खवाजा, छोड़ा। आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, गुफ्तगू सुनी, फैसला खुद कर लीजिएगा, लेकिन बहरहाल अच्छी बात है कुछ चला तो सही है इस मुल्क के अंदर। अल्लाह ताला आप और आपके अहल खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।